कोई भी मुंह दांत उजला करने वाला पेस्ट सफ़ेद ही हो जाएगा, सफ़ेद नहीं करना है, वो नुकसान करता है। दांत के ऊपर एक इनेमल लेयर होता है, उसको धीरे धीरे घिस देता है, फिर आपको सेंसिटिविटी आ जाएगी, फिर फर्दर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये मौजूद है मधुबनी में, और मधुबनी में हमारे साथ अभी डॉक्टर नूर जहाँ हैं। इनका एक क्लिनिक जो है ये मधुबनी हॉस्पिटल रोड में ही है, पंचबट्टी चौक के आसपास। हम अभी इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि डेंटिस्ट है और आज के दौर में तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हर घर में कुछ लोग हैं जिनके दांतों में समस्याएँ हैं, और ख़ास करके जो महिला हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो दांतों की समस्या से काफ़ी परेशान हैं, और आजकल युवा पीढ़ी भी इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त है। हम इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर मैडम से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार कॉमन समस्याएं क्या क्या है और कैसे इसका समाधान हो सकता है, और यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि दांत की बात है और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं दांत में कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही है। सबसे पहले शुरू करेंगे ब्रश से। सुबह उठते ही ब्रश करना है, क्या ये सुबह उठ करके ब्रश करना कंपलसरी है? जी बिल्कुल कंपलसरी है। सुबह उठ के ब्रश करना कंपलसरी इसलिए भी है कि रात भर हम सोए रहते हैं, मुंह में कोई खान पीन किसी भी चीज़ का कुछ नहीं जाता है, तो एक सुबह उठ के फ्रेशनेस और सफाई के लिए ये ज़रूरी है। पहले चाय पी लेंगे तो दिक्कत है? जी दिक्कत नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मुंह में जो रात भर बैक्टीरिया आपका ग्रो कर रहा है, आप बिना मुंह धुले कुछ खा पी रहे हैं, वो साथ साथ आपके पेट में जा रहा है, तो वो कभी इन्फेक्शन आपको हो सकता है। मतलब प्रॉब्लमेटिक है? बिल्कुल है। पहले ब्रश करना जी, तो पहले ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी को चाय पीने का शौक़ होता है, व्यक्ति किसी लेने को की शौक हाँ, होती है कि जैसे बस मुझे सुबह उठने के बाद मैं पहले चाय पीता हूँ, फिर जाता हूँ ब्रश करने। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। खैर, अच्छा। और बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जा कर के ब्रश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, रात में सोने वक्त में ब्रश करते हैं। नहीं, रात में सोना ये तो है कि मॉर्निंग में तो ये तो कॉमन चीज़ नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग ब्रश करके ही अपना जो भी होता है खान पीन शुरू करते हैं, लेकिन रात में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ब्रश करके सोते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात में ब्रश करके सोएं। बिल्कुल, जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, आपके दांत में फंस रहा है, आपके मुंह में रह रहा है, ये आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ कहीं पे आपके रह रहा है मुंह में, और वही रात भर आपको बैक्टीरिया ग्रो करेगा कुछ उसमें, फिर उसके बाद आपको वही सब है जो केरीज करवाएगा और वो प्रॉब्लम करवाता है। किस तरह का कॉमन प्रॉब्लम जो है वो दांतों में लोगों को हो रहा है आजकल? अभी जैसे मधुबनी के लोगों में तो मैंने देखा है हेल्दी हैबिट्स ना रहने की वजह से सफाई का बहुत इशू है। अब हम लोग जहाँ पर हैं वो रूरल एरिया में आता है, ज़्यादातर लोग मैंने बात किया है तो वो ब्रश करते ही नहीं हैं, वो यूज़ क्या कर रहे हैं, दतमन। ठीक है, दतमन क्या है, आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दतमन एक हो गया हार्ड चीज़ है, आपके मुंह के हर कोने में नहीं जा सकता है। उससे क्या है, आप आगे की ओर रगड़ रहे कर नहीं हो सकता है। उससे क्या है, आप कर रहे हैं, आपको बहुत सारा उससे इशू हो रहा है। ठीक है, सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर यही है कि आप सफाई ठीक से नहीं कर रहे हैं जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो दांत के आसपास में काला काला हो जाता है लोगों को, जिसको पायरिया कहते हैं बेसिकली, कैसे होता है ये और इसका क्या समाधान? ये यही है, सफाई ना रहने के कारण वो थोड़ा सा बीमारी जब बढ़ जाए तब वो पायरिया होता है। ठीक है, उससे पहले बहुत सारा सिम्टम्स आपको नज़र आएगा, उसको इग्नोर करते हैं लोग, तब जाके वहाँ तक पहुँचता है बीमारी। किस तरह का? ठीक है, जैसे आप सफाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो गया, आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको कैलकुलस जमा हो गया, पत्थर जमा हो रहा है, सफाई ना रहने की वजह से सफाई नहीं रही है, धीरे धीरे पत्थर जम रहा है। पत्थर कहाँ जमता है? दांत के चारों बगल, उस अच्छा। हाँ, दांत के अंदर के साइड भी, जहाँ पे सफाई करना हमको लगता है बहुत 80% लोग नहीं जानते होंगे कि सफाई एक तो ब्रश करते कैसे हैं, सीधा करते हैं, अंदर तो करते नहीं हैं। जम गया, अब वो धीरे धीरे वहीं पे बदबू करा रहा है, इन्फेक्शन करवा रहा है। वो आप देखेंगे जिंजाइवल रिसेशन, ये जो मसूड़ा है वो नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, उस पर ब्रश कर रहे हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद उसमें सूजन आ गया,
बस उसी के कितने कारण मिनट तक ब्रश करना चाहिए लोगों को? बहुत सारे लोग 10-10 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा है। देखिए मिनिमम 2 मिनट, ठीक है, 2 से 6 मिनट, 8 मिनट आप कर सकते हैं और बहुत ही लाइटली करना है। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ के ब्रश करते हैं, दम लगाते हैं, ये तरीका ही नहीं है। आपको ऐसे पकड़ना है। आप 3 फिंगर से जितना पकड़ेंगे, ब्रश के ऊपर जितना प्रेशर पड़ना चाहिए वो इतने से ही आ जाएगा, ठीक है। और करते क्या है, और सारे एंगुलर सर्कुलर मोशन में करना है ब्रश। हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, बस ऐसे ही। बाकी अंदर वाला जो है, दांत के अंदर वाला साइड जो है वो तो हम साफ़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पे आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो दांत का लूज़ हो जाना, वक्त के साथ हिलने लग जाता है, और ये आजकल नौजवान पीढ़ी में भी ये देखने को मिल रहा है। ये क्या मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ सबका कारण सफाई यही है। देखिए यंग एज में भी ये सेम प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अगर आप सफाई नहीं रखते हैं, आपको जिंजाइटिस जैसे सूजन, मसूड़े में सूजन वगैरह हो गया, आप ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे क्या होता है, वो हड्डी गलाने लगता है। हड्डी गल रहा है और बस हड्डी, दांत में मसूड़े के अंदर हड्डी है, हड्डी के अंदर जो है दांत फिट है। अब हड्डी गलने लगा, दांत किस में फिट रहेगा? मसूड़ा भी आप इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद हड्डी गला, तो हड्डी अगर गल गया है तो दांत मुश्किल है, तब तो हिलेगा ही। आप चूँकि मधुबनी में हैं और इधर की बात की जाए, जो भी एरिया है, चाहे वो मधुबनी, दरभंगा या बिहार और आसपास के राज्यों में, लोग खैनी, गुटखा और कुछ लोग सुबह सुबह ब्रश की जगह और दातून की जगह गुल करते हैं। वो उसका क्या? नहीं, ये बहुत गलत हैबिट है। आपको गुल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इस बिहार में स्पेशली। कारण केवल यही है, तंबाकू, गुटखा। कैंसर हो रहा है इन चीज़ों? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अब देखिए हर तीसरे लोग खा रहे हैं तंबाकू, कोई नहीं बचा हुआ है। आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 72 इयर्स के थे, और उनसे बात हुई मेरी तो पता चला वो गुल कर रहे हैं। 72 इयर्स के गुल कर रहे हैं। तो ये सब हैबिट जो है थोड़ा सा बदलना है। और यहाँ क्योंकि तंबाकू रिक्शा चलाने वाले, या फिर ये कहिए कि आप जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो थोड़ा ज़्यादा है। लिटरेसी वो बहुत अच्छा रहता भी नहीं है, और लिटरेसी भी कम है कि आप कब क्या खाना है ये नहीं पता। तो अब काम कर रहे हैं, चलो गुटखा खा लिया, पता नहीं उनको एनर्जी मिलता है क्या मिलता है, वो कंटिन्यू रहता है। तो ये सब है, बहुत सारा बीमारी है, गाल कड़ा हो जाता है, मुंह खोलने में तकलीफ़ होती है, ये सब भी बीमारी है। लोग नहीं समझते हैं, अचानक से आएंगे, मैडम मेरा मुंह खुलना बंद हो गया, मुंह कम खुल रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि ऐसा होता है धीरे धीरे। जी, ये सब का कारण यही तंबाकू, गुटखा, यही सब है, ठीक है। अच्छा, कई बार जो दुर्घटनाएं होती है लोगों का, ये वाला जो एरिया है वो खिसक गया, टूट गया, क्या इस चीज़ का इलाज? जी बिल्कुल, यहाँ होता है। अब एक्सीडेंटल केस है, यहाँ से गिर गए, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। अच्छा, कुछ लोग दांत लगवाते हैं, जनरली ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद दांत लगवाना, दांत लगवाना होता है। तो क्या जो दांत लगवाया जाता है और जो पहले दांत होता है जनरली लोगों के पास, तो दांत उखरवा लिया लोग आकर के, दांत लगवा लिए, तो वो वाली चीज़ होती है कि वो पहले वाला दांत जैसा था वैसा कुछ सेटिस्फेक्शन रहता है जीवन में? देखिए, अब दांत निकलवा लिए हैं, लगवाना तो है, क्योंकि अगर नहीं लगवाएंगे तो जितना प्रॉब्लम लगवाने के बाद आएगा, उससे 10 टाइम्स मोर प्रॉब्लम आपको नहीं लगवाने आने से आएगा। तो बेटर है कि लगवा लें। अब ये एक मिमिक है कि जो ऊपर वाले ने दिया है तो उसका हमको लगवाना है, ये तो टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट ही है, ओरिजिनल तो नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। अगर आप दांत निकलवाए हैं तो ये मैं कहूँगी, निकलवाना चाहिए दांत वगैरह? एक्सट्रीम केस पे दांत निकलवाना तभी है जब हम दांत नहीं बच सकता है। जनरली दांत दर्द हो रहा है तो लोग कहते हैं उखड़वा लो, नहीं, ये चीज़ कॉमन है यहाँ पे, अपने यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये कॉमन है कि ये माइंड में बना के आते हैं कि दांत दर्द हो रहा है, दांत निकलवा लेना है। लेकिन ये नहीं है, मैं बोली ना, ये आखिरी है आपका दांत निकलवा लेना। आप जब तक अपना जो ऊपर वाला दिया है उसको आप सेव कर सकते हैं, उसको सेव करना है,
ठीक है। अब जो दांत नहीं ही बच सकता है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो निकलवाना ही है। और निकलवाने के तुरंत हीलिंग के बाद आपको दांत लगवा भी लेना है, ताकि फर्दर आपको कोई समस्या नहीं आए। ठीक है। एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ऑपरेशन के बाद जनरली लोग जो घर जाते हैं उसके बाद क्या उन लोगों को खाने पीने में कुछ परहेज़ करना ज़रूरी होता है? परहेज़ देखिए, एक्सट्रैक्शन जो दांत उखड़वाने के बाद जो जाते हैं तो मैं उनको वैसे तो बता के भेजती हूँ, लेकिन खाने पीने में इतना परहेज़ बस करना है कि 24 घंटे तक कुछ गर्म खाना नहीं खाना है, गर्म और कड़ा खाना। दांत निकला है, वहाँ पे घाव है, गलती से भी अगर उसमें कुछ चुभ जा रहा है या फिर कोई पार्टिकल चला जा रहा है तो वो हीलिंग प्रोसेस में आपको हिंड्रेंस करेगा, फिर घाव भरने में आप को तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं मना करती हूँ कि 3-4 दिन अवॉइड ही कीजिए। अच्छा, जैसे कुछ स्पेसिफिक सब्जी बैगन नहीं खाओ, ये ना नहीं खाओ। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, वो खा सकते हैं, इतना कोई इफेक्ट नहीं करता। ऐसे ही है सब कुछ। मेरे पास तो पेशेंट आता है 10 दिन से, मैडम दूध नहीं पिए हैं। अरे भाई क्यों नहीं पिया? मैंने तो ही ना मना किया है कि दूध नहीं पीना है, मैंने तो बस मना किया है कड़ा सामान नहीं खाना है, ताकि आपको गलती से अगर चोट वगैरह लग जाता है तो परेशानी बढ़ जाएगी, तो वो खा सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कोलगेट लोग यूज़ करते हैं कौन सा बेहतर होता है? कुछ लोग सेंसोडाइन यूज़ कर रहे हैं, कुछ कोलगेट यूज़ कर रहे हैं। आपके कर रहे हैं सेंसोडाइन यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट नॉर्मल वाला कोई यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप अपने दांत के अकॉर्डिंग, किसी को सेंसिटिविटी है, किसी को किसी के दांत में गंदगी ज़्यादा हो रही है या प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक बार तो देखिए डेंटिस्ट क्या चेक करना चाहिए कोलगेट में आदमी को जब भी कोई कोलगेट खरीदे तो? कर देखिए, वो तो फिर आपको ये सारे आम लोग नहीं समझ पाएंगे, उसमें बहुत सारा केमिकल्स होता है, तो वो डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे। तो बेहतर ये है कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे आम लोगों से कोलगेट का नॉर्मल पेस्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे ये क्या कहें, मंजन या फिर कोई ऐसा अभी आजकल बहुत, हाँ लाल, वो नहीं। और जैसे आजकल बहुत सारा निकला है कि दांत सफ़ेद हो जाएगा, वो ब्रश, तो उस सब से क्या है, अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो उस वे में आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो तब तक तो ठीक है। लेकिन आप माउथ फ्रेशनर का यूज़ क्यों करना है? जनरली लोग को बदबू आ रहा है, हाँ, तो ये बदबू का आप ट्रीटमेंट करवाइए। वो तो आप एक अलग से तरीका ढूंढ लिए बदबू ख़त्म करने का। आपका तो काउज कुछ और है ना, तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए। माउथ फ्रेशनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी का आप बाहर से कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप बदबू का ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। और पेस्ट की बात आप जहाँ कर रहे थे, तो कोई भी मुंह दांत उजला करने वाला पेस्ट सफ़ेद ही हो जाएगा, सफ़ेद नहीं करना है, वो नुकसान करता है। दांत के ऊपर एक इनेमल लेयर होता है, उसको धीरे धीरे घिस देता है, फिर आपको सेंसिटिविटी आ जाएगी, फिर फर्दर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो दांत कोई कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, हार्म कर रहा है। अब बोल रही हूँ कि देखिए, डेंटिस्ट के पास 6 से 8 महीने में अगर आप कैपेबल हैं तो आप जाइए, एक बार रेगुलर चेकअप करवाइए। अच्छा, रेगुलर चेकअप होना। दांत एक ऐसा चीज़ है जिसकी समस्या सबको है, आपको भी होगी, इनको भी होगी, सबको होती है, होता ही है। और क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो इग्नोर भी बहुत करते हैं। अब बाकी चीज़ तो इग्नोर नहीं करेंगे कि हाँ नहीं हमको ये हो जाएगा, बड़ा बीमारी हो सकता है ऐसा, लेकिन दांत का क्या है, इग्नोर करते हैं। तो एक बार मैं कहूँगी कि आप रेगुलर चेकअप लीजिए, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि मेरा माउथ हेल्दी है कि नहीं है। अगर आपको कोई इशू होगा तो डॉक्टर आपको बता देंगे, अगर इशू नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ डॉक्टर नूर जहाँ थी, हमने उनसे बातचीत की है और एक बेहतरीन तरीके से कहा सकता है मधुबनी को सेवा दे रही हैं ये लगातार। और मैंने बहुत देर तक पेशेंट को रोक करके रखा हुआ इस इंटरव्यू के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने इनसे बातचीत की, एक बात तो लगभग साफ़ है कि बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन समस्याएं हैं जो मधुबनी और आसपास के लोग जो हैं जिससे ग्रसित हैं। ख़ास करके अगर दांत के समस्याओं की बात करें तो जो सबसे बड़ी और मुख्य समस्या है वो सिर्फ ये है कि लोग दांत के साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते। अगर बस उस चीज़ का ख्याल रख लिया जाए तो लगभग 90 to 95% जो प्रॉब्लम्स है टीथ से रिलेटेड वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्याएँ हैं तो आप विजिट
कर सकते हैं मधुबनी में सदर अस्पताल रोड में जब आप निकलेंगे तो वहीं पे पंचबट्टी चौक है, वहाँ पर आपको ये डॉक्टर नूरजहां मैम मिलेंगी। इनके जो हस्बैंड है वो खुद ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहनवाज साहब। तो एक ही जगह पर आपको 4 सुविधाएं हैं। अगर आपको कान में समस्या है तब भी आप यहाँ आ सकते हैं, नाक में समस्या है तब भी आप यहाँ आ सकते हैं, गले में समस्या है तब भी आ सकते हैं और दांत में समस्या है तब भी आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।